जय माता दी। भगवान विष्णु कहते हैं, त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया ये वृतासुर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना साम नीति के प्रयोग के वह वृतासुर देवताओं के लिए भी दुस्साध्य है। अतः पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, जहाँ ये बलवान वृतासुर रहता है वहाँ तुम लोग जाओ और उस पर साम नीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहाँ जाकर अनेक शपथें खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में लेकर पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप में इंद्र के श्रेष्ठ आयुध व्रज में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, आप लोग समय की प्रतीक्षा करें। वृतासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अतः किसी भी और प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, तुम वेश बदलकर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचनबद्धता पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सुदृढ़ और आवरण युक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जब वृतासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का कोई अन्य उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। इस दुष्ट शत्रु के साथ शठता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण करके बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को छला था। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं और भावपूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। वे भगवती योग माया आप लोगों की सहायता अवश्य करेंगी। हम सभी उन सात्विकी, परा प्रकृति, सिद्धिदात्री, कामना स्वरूपिणी, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वे मोहिनी महामाया उस दानव वृतासुर को मोहित कर देंगी। तब माया से मोहित वृतासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। उन पराम्बा के प्रसन्न होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना पूर्ति नहीं होगी। वे भगवती सबकी अंतर्यामी स्वरूपिणी और सभी कारणों की भी कारण हैं। इसीलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी का परम आदर पूर्वक भजन कीजिए। पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधुकैटभ का वध किया था। उस समय मैंने उन परा प्रकृति की स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। तत्पश्चात उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने छल पूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मदोन्मत्त थे। इसीलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन परा प्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य की सिद्धि करेंगी। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त करके वे मंदार वृक्षों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। वे देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान, जप और तप करने लगे,
जगत का सृजन पालन करने वाली, भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा, संसार के क्लेशों का नाश करने वाली पराम्बा भगवती की उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवता इस प्रकार बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो। वृतासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमलों की शरण में सदा से पड़े हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी हैं। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? आपने ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके भ्रिकुटी विलास मात्र से वे सृजन, पालन तथा संहार का समस्त कार्य करते हैं और यथेच्छ विहार करते हैं, वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। हे देवी, माता प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से उस प्रकार से रक्षा करती है। यह रीति आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुणारस की समुद्र स्वरूपिणी, आप अपने चरणों की शरण में पड़े हुए हम निरपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही हैं? हे जगत जननी, यदि आप सोचती हैं कि चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखों के भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरे कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यता होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखे, ये रीति कहीं नहीं देखी गई। हे जननी, आपका भजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न हैं, इसमें हमारे चित्त में अपना दोष नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वह हम लोगों को मोहित कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हे करुणामय स्वभाव वाली, आप हम पर दया क्यों नहीं करती? हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए भयकारी महिष रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, भय प्रदान करने वाले वृतासुर का भी वध आप क्यों नहीं करती? शुभ और उसके भाई निशुंभ, उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी आपने वध कर दिया था। उसी प्रकार हे देवी, दया से आहृद हृदय वाली अत्यंत बलशाली उन्मत्त तथा दुष्ट वृतासुर को भी अब आप मार डालिए। आप इसे विमोहित कर दें, जिससे यह भी उनकी तरह न हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए और भय से व्याकुल हम देवताओं का अब आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि वृतासुर आपकी अत्यधिक दया ना हो, तो भी आप हम लोगों के लिए संताप कारक उस दुष्ट को मार ही डालिए। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करती हुई आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा ये दुष्ट बुद्धि वृतासुर नरक प्राप्त करेगा। जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मारकर पवित्र बना दिया, वे नंदनवन को प्राप्त हो गए। हे दयार्द स्वभाव वाली, क्या आपने नरक में गिरने के भय से उन शत्रुओं की रक्षा नहीं की? तो फिर आप वृतासुर को क्यों नहीं मारती हैं? हम ये जानते हैं कि वह आपका सेवक नहीं, शत्रु ही है, क्योंकि वह दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके चरण कमलों की भक्ति में रत हम देवताओं की पीड़ित करने वाला वह वृतासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है? हे जननी, हे अम्ब, हम आज आपकी पूजा कैसे करें, क्योंकि पुष्पादि पूजोपचार तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं।
मंत्र, हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के ही रूप हैं। अतः हे भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। वे ही मनुष्य धन्य है जो भवसागर से पार उतारने वाले पोत सदृश आपके चरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से भजन करते हैं और राग मोह आदि विकारों से रक्षित मोक्षकामी योगी भी मन से जिसका निरंतर स्मरण करते हैं। समस्त वेदों के पारंगत वे यज्ञकर्ता भी निश्चय ही धन्य हैं, जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाली स्वाहा, पितरों को तृप्ति देने वाली स्वधा के रूप में आपको निरंतर स्मरण करते हैं। आप ही मेधा हैं, आप ही कांति हैं, आप ही शांति हैं और मनुष्यों का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही हैं। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। व्यास जी आगे क्या कहते हैं ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।